साथ शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट की। सो एज वी सेड कि ये वीक जो है यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस थोड़े से कम है बिकॉज द वीकेंड इज इट्स टू शॉर्ट। वीकडेज काफी कम है आज के ये करंट वीक में, बट काफी ज्यादा इवेंटफुल डे वीक ये होने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट द यूएस, मल्टीपल डेटास यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं। आज है 10th ऑफ मार्च, 12th ऑफ मार्च को यहाँ पे सीपीआई या इन्फ्लेशन नंबर्स रिलीज होंगे यूएस के। सो इसका जो इम्पैक्ट है हमें देखने मिलेगा ऑन द एफओएमसी मीट। एफओएमसी या इंटरेस्ट रेट की जो भी डिसीजंस होंगे वो ये इन्फ्लेशन नंबर्स पे यहाँ पे बेस्ड होंगे। तो वी कैन क्लियरली सी कि कंपैरेटिवली जो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा वीक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या रीजंस है समझते हैं डेटा पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले 48,700 का जो हमारा एटीएम स्ट्राइक है वहां पर ऑलमोस्ट 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर्स ने राइट किया एंड पुट राइटर्स ने 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर राइट किए, विच मीन्स 2:1 का रेशियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर एवरी 1 पुट राइटर वी हैव 2 कॉल राइटर्स। तो एटीएम पे थोड़ी सी वीकनेस मुझे यहाँ पे विजिबल है। एडिंग टू दिस 1 स्ट्राइक लोअर, यहाँ पे भी काफी ज्यादा कॉल राइटर्स ने राइटिंग की है, मल्टीपल पोजिशन उन्होंने बनाए हैं एंड पुट राइटर्स ने थोड़ा सा जो नंबर है वो कॉल राइटर्स का कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हायर है इफ वी कंपेयर इट विद द पुट राइटर्स। ऑन दी लोअर एंड कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे ये छोटा सा एक सपोर्ट या थोड़ा सा पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म किया है, वो होगा 48,000 की स्ट्राइक पर। तो अगर ये फॉल कंटिन्यू रहती है तो एक इमीडिएट सपोर्ट मुझे थोड़ा सा डाउन साइड पे दिखाई दे रहा है, वो होगा 48,000 का लेवल। तो करेंटली मुझे दिख रहा है कि काफी 2-3 दिनों से इसने 48,500 का एक लो बना है एंड उसी को उसने अपना एक सपोर्ट या कह सकते हैं एक डिमांड जोन क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर मैं आप सभी को यहीं पे हाईलाइट कर दूं तो आपको दिखेगा जो ब्लू लाइन दिस इज रिप्रेजेंटिंग 48,500 के लेवल्स को। सो यहीं से उसने काफी बार बाउंस दिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ न्यू सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन एज वेल। सो सर का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड साक्षी दिलजीत जी। वेरी गुड मॉर्निंग तो एक अच्छे वीक के बाद में हम यहाँ पर फिर से ग्रीन यहाँ पर दिख रहे हैं। एक मामूली सी जी, बढ़त आपको जी। निफ्टी में देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स वही 22,500 का यहाँ पर मेंटेन कर रखा है, फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ है। कुछ स्टॉक्स हमने जो डिस्कस किए थे पिछले वीक, एक बार उसका रिव्यू भी हम फटाफट से ले लेते हैं। इंडस जी। टावर हमने डिस्कस किया था, अच्छा गेन्स वहां पर ट्रेडर्स को मिला होगा और ऑलमोस्ट शायद टारगेट्स भी सारे वहां पर अचीव भी हो चुके हैं। और विप्रो भी हमने डिस्कस किया था, नेशनल एल्यूमिनियम, तीनों ही कॉल्स हमने लॉन्ग साइड पर डिस्कस किए थे। इंडस टावर में अच्छा गेन्स मिला था, विप्रो और नेशनल एल्यूमिनियम एक माइनर गेन्स के साथ हमारा इंट्राडे ही क्लोज पोजीशन हो गई थी। अब जी। आज की बात करें, नए स्टॉक्स की बात करें, नए सेक्टर के साथ में हम जाना चाहेंगे। कॉल साइड लॉन्ग करेंगे इसको, Okay. कॉल ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। 630 का कॉल ऑप्शन बढ़िया लग रहा है, 11.55 के आसपास फिलहाल अभी चल रहा है और परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी लग रही है। तो 11.55 के साथ में यहाँ पर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप अपडेट कीजिए, इसका So, स्टॉप लॉस जी सर। 7.55 के आसपास रहेगा। राइट Okay. सर, जस्ट सेकेंड, मैं जस्ट उसे अप्लाई कर रहा हूँ सर। ओके, सो मॉर्निंग विद अ गुड प्रॉफिट। चलिए शुरुआत करते हैं सर। एचडीएफसी लाइफ में कौन सा कॉल ऑप्शन कहा आपने? 630 का कॉल ऑप्शन, 630 का कॉल ऑप्शन। करंटली इट्स ट्रेडिंग रफली एट 11.35। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे और क्या स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके चल सकते हैं सर एम टू एम पे? स्टॉप लॉस रहेगा 7.55 एंड टारगेट विल बी अराउंड 18 to 20। ओके, जस्ट सेकेंड। सो बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे एंड जस्ट लेट मी कैलकुलेट द प्रीमियम। टिल देन सर आप बताइए कि क्या आप इसमें देख रहे हो करंटली स्टॉक में, जिसके बेसिस पे आप ये व्यू दे रहे हो सर? स्टॉक में आप देखोगे तो अच्छी लॉन्ग की पोजीशन भी आपको दिख रही है। स्टॉक यहाँ जी। पर जी। एक अच्छा खासा बेस यहाँ पर बना चुका है, 617 618 के आसपास एक जी। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग भी आपको देखने को मिली है। स्टॉक कंटिन्यूअसली इसी रेंज में घूम रहा है, काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर बिता चुका है। मुझे लगता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर प्ले आप कर सकते हो और मुझे लगता है आप 635 के आसपास अगर एक बार कंफर्मेशन लेते हो कि यहाँ से स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, बट आपको अगर ये 10 पॉइंट का गेन अगर यहाँ पर चाहिए तो एक अच्छा प्ले हो सकता है और आप दूसरों से पहले यहाँ पर एंट्री भी बना सकते हो और एक बहुत ही सेफ प्ले यहाँ पर मुझे लगता है। ठीक है जी सर। सर, तो जैसे आपने बिल्कुल। कहा 11.35 से अगर हम एंट्री करें तो आपने कहा 10 पॉइंट का हम टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। टारगेट विल बी 18 to 20, यानी कि रफली आप 20 का टारगेट यहाँ पर पकड़ सकते हो। ओके, एक 20 का ओके टारगेट सर। सर कह रहे हैं आप। ओके, तो मैं क्विकली उसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ सर, पे। सो ये एक ट्रेड हमें कब तक होल्ड करने की राय होगी? मैक्सिमम 3 days। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे क्या राय बन रही है आपकी?
निफ्टी फिलहाल स्ट्रांग लग रहा है, 22,600 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पर जब तक 22,650 के ऊपर हम टिकते नहीं है, तब तक यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशंस फ्रेश क्रिएट नहीं करनी है। हर एक राइज पर यहाँ पर 22,650 22,700 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, और ओके फ्रेश एंट्री यहाँ पर अगर आप लॉन्ग की साइड में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कंफर्मेशन होगा 22,750 के ऊपर की क्लोजिंग, जो कि यहाँ से अभी भी 150 पॉइंट्स की दूरी पर दूर है है। तो जी एक व्यू दे रहा हूँ, बट अगर आपको इंट्राडे व्यू चाहिए तो 650 का लेवल यहाँ पर की रहेगा आपके लिए। और अगर आपको यहाँ पर कुछ डेज के लिए ट्रेड लेकर जाना है निफ्टी के अंदर, अगर आप यहाँ जी पर सोच रहे हो कि 23,000 23,200 तक के टारगेट्स के लिए अगर आपको प्ले करना है, तो 22,750 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सर यहाँ पे ये आपने जिस रिलायंस पे डिस्कस किया है, तो यहाँ पे ये आपका स्पेसिफिक व्यू है कि यहाँ पे यू आर सजेस्टिंग अ ट्रेड फॉर द व्यूअर्स? यहाँ पर आप ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो, 1250 ओके का कॉल ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड जी इनिशिएट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ओके, एक सेकेंड मैं क्विकली रिलायंस का एक लॉन्ग कॉल ओपन कर लेता हूँ। 1250 जो एट द मनी है, 21 रुपीज़ का करंट ट्रेडिंग प्राइस है। तो सर क्या रह सकता है इसमें टारगेट एंड स्टॉप तो लॉस? थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वो 19 के आसपास एंट्री बनाए, और अभी लेना चाहते हो तो भी कोई खास यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं लग रही है। जी 21.5 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखिए 15 का, टारगेट्स लेकर चलिए यहाँ पर अराउंड 35 तक के। ओके, सो 35 का हम टारगेट लेके चलेंगे। सो रफली यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो मेरे को 3200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। एंड जैसे आपने कहा सर कि टारगेट हम कहाँ लेके चल रहे हैं? 35। यस 35। यस ओके, सो 35 का हम यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं। 35 का टारगेट अगर हम लेके चलते हैं तो रफली हमारा प्रॉफिट अराउंड 6800 का आ रहा है एंड 3200 का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो आई थिंक एक 1:2 की काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लग रही है सर की तरफ से। एंड अगेन थोड़ा सा रिलायंस में हम अगेन रिलीफ देख सकते हैं, एक अच्छी मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। तो आई थिंक कि सर की तरफ से एक और ट्रेड आती हुई जो मैं फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ। परफेक्ट जी स्टॉक और परफेक्ट एंट्री लेवल्स पर आपने मुझे टाइटन का नाम ले लिया है, और इन्हीं जी लेवल्स पर चाहे तो व्यूअर्स इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 3054 के आसपास चल रहा है, और हो सकता है इंट्राडे में ही ये स्टॉक 3020 3010 तक के लेवल्स आपको दिखा दे, यानी कि यहाँ से भी 30-40 रुपए स्टॉक गिर सकता है। तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हो। ओके 3040 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर 30 3050 का यहाँ पर पुट ऑप्शन आप लेकर चल सकते हैं। 56 रुपीज़ का करंट ट्रेडिंग प्राइस है सर। यस यस 56 के आसपास अभी चल रहा है, और परफेक्ट एंट्री प्राइस भी है 55-56 के जी आसपास एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना होगा 42 रुपीज के आसपास। ओके टारगेट्स हम लेके चलेंगे यहाँ पर 80-90 रुपीज तक के। ओके, सो यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस रफली मुझे 2500 का दिख रहा है, जैसे सर ने जो लेवल की बात की है उसकी। एंड लेट्स जस्ट से कि टारगेट की बात करें तो आपने 90 का टारगेट कहा, राइट सर? यस जी 85 टू ओके 90। ओके, सो रफली यहाँ पे 34 पॉइंट्स की एक मूव अप साइड में दिख रहे सर। तो वहाँ पे हमें कुछ 6000 का प्रॉफिट है। ओके, सो अगेन सर की तरफ से एक ट्रेड आ रही है जहाँ पे हम रफली एक 1:2 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बेरिश ट्रेड है ये सर की तरफ से, जहाँ पे हम पुट के साथ जाना चाहेंगे। एंड आई थिंक ये सर की फर्स्ट बेरिश ट्रेड होगी, आई थिंक जब से सर आए हैं। एब्सोल्युटली आई हैवंट सीन हिम एनी टाइम गिविंग अ बेरिश कॉल, बट ठीक है चलो, अच्छा लग रहा है, स्टॉक इज हैविंग अ गुड पोटेंशियल। तो अगेन सर दिस विल बी BTST इंट्राडे। इट विल बी इंट्राडे। ओके, ओके सो परफेक्ट टुडे आज के दिन के लिए ही ये ट्रेड रहेगी। आज के दिन अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं आती तो इट इज सजेस्टेड कि आप 320 तक यहाँ पे आपकी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सो 1760 तक का अगर जैसे हम टारगेट लेके चलते हैं तो रफली यहाँ पे जैसे अगर हम 1720 का कॉल ऑप्शन लेते हैं तो रफली 1760 का टारगेट हमें 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। एंड ये जो स्ट्रेटजी है सिंपल लॉन्ग कॉल के साथ अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस भी आपको 12,000 का ही दिख रहा है। तो लेट जस्ट से कि हम यहाँ पे इसको कैप कर देंगे, 5,000 पे सर स्टॉप लॉस लगा देते हैं एंड 10,000 का टारगेट लेके चलते हैं, चलेगा सर? ओके, सो ये इन्फोसिस पे भी हम लॉन्ग कॉल लेके चल रहे हैं बिकॉज अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ क्विकली। ओके, सो यहाँ पे हम क्या व्यू लेके चल रहे हैं कि वी आर सीइंग, जैसे सर ने कहा कि इन्फोसिस पे इज लुकिंग ऑन अ बुलिश एंड 1720 के ऊपर उनको लग रहा है कि थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है।
एंड आई थिंक कि आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कई टाइम से वी वर सीइंग अ लॉट ऑफ बेरिश इंटेंट इन द होल सेक्टर, बट अभी जाके थोड़ा सा रिलीफ दिख रहा है। अभी लग रहा है कि जैसे थोड़े दिन वहाँ पे आके नीचे आके रुक गया था पूरा सेक्टर, एंड वहीं से हम रिवर्सल देख रहे थे। तो आई थिंक कि नाउ इज़ द टाइम जो हम देखेंगे कि थोड़ा सा रिवर्सल हम देख पाएंगे इन्फोसिस में, एंड उसी बेसिस पे यहाँ पे एक सर ने छोटी सी ट्रेड दी है। तो सर ये कब तक हम होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को? मैक्सिमम 2 वीक ओके, सो मैक्सिमम 2 वीक्स। तो स्प्रेड बना सकते हैं इसमें। ओके, तो एक बुल कॉल स्प्रेड ले लेते हैं, जैसे कि 700 का कॉल ऑप्शन हम ले लेते हैं, एंड जैसे 750 का एक कॉल। 720 ओके, 720 का ही करेंगे शॉर्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। सो 720 को हम शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी लग रही है सर। ओके, तो रफली यहाँ पे अगर हम बात करें स्प्रेड की, तो रफली आपको यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं 13,000। ओके, सो आप हमारा जो मैक्स लॉस है वो यहाँ पे स्ट्रेटजी में कुछ 10,000 दिखा रहा है। ओके, तो सर क्या हम यहाँ पे क्या टारगेट एंड क्या एसएल लेके चल सकते हैं स्ट्रेटजी के अंदर? 720 के आसपास टारगेट दिख रहा है और 700 का स्टॉप लॉस है। ये एकदम 1-2 दिन के लिए पोजिशनल कॉल ले सकते हैं। ओके, सो 1-2 दिन के लिए पोजिशनल, लेट जस्ट से कि ये भी हम निफ्टी के एक्सपायरी तक रख सकते हैं, राइट सर? थर्सडे तक। हाँ, ओके, सो लेट जैसे थर्सडे तक अगर हम पकड़ के चलते हैं इस ट्रेड को, तो हमारा जो 700 का टारगेट रहेगा वहाँ पे हमारा मैक्स लॉस 2000 का है, एंड वही हमारा 720 पे टारगेट जो है वो 3500 का दिख रहा है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी सर की तरफ से आती हुई ऑन द पोजिशनल एंड। ओके, तो ये भी मैं कर लेता हूँ सेव। आई थिंक कि एक अच्छे मोमेंटम लग रही है हिंडाल्को में। तो व्हाट विल डू इज कि ये स्ट्रैटेजी को फिलहाल के लिए कर देते हैं सेव। 3500 का हम टारगेट लेके चलेंगे, एंड यहाँ पे 2000 पे हम स्टॉप कर देंगे हमारी ट्रेड को, लॉस बुक कर देंगे यहाँ पे, एंड थर्सडे तक ये ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थर्सडे 325 तक लेट जैसे अगर आपका टारगेट एसएल नहीं आता है तो यू कैन स्क्वायर ऑफ दिस ट्रेड, एंड ये जो ट्रेड रहेगी वहाँ पे हम इसको कट कर देंगे।